सारे लोग। चलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज हमारा ये लास्ट सेशन होने वाला है जहां पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि किस कदर आपने पढ़ना चाहिए आने वाले समय के अंतर्गत, कैसे आप सेल्फ स्टडी करते हुए चलोगे। आज जो आपकी ये क्लास खत्म हो रही है हमारी, आज से जो हमारी क्लासेस ये निपट रही है बेटा पूरी पूरी समाप्त, तो इसके बाद आप किस तरीके से रिवाइज करोगे, कैसे आपको पढ़ना होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंतर्गत। राइट, ओके। चलिए गाइस, तो क्या आप सब लोग हैं तैयार? फटाफट फटाफट जल्दी से बता दीजिए। क्या बात है सर, एकदम बढ़िया, एकदम जोरदार। दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ, सारे लोग थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह को बना के रख लीजिएगा अपने पास, है ना? ओके सर, देखो हमारी ये जो जर्नी है लगभग लगभग हो सकता है इसमें बहुत सारे अभी बच्चे रिकॉर्डेड इसको देख रहे हो, ये वीडियो को बहुत सारे बच्चे बाद में देखे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये सबके लिए कॉमन रहने वाली है कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या आपको पढ़ाई करना है ना, ये सब चीजें एकदम कॉमन आपके लिए रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ इसे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बट ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो ये हमारी जो बैच है ये लगभग लगभग कब से चालू हुई थी बेटा? 20 मई के आसपास से हमारी बैच ये चालू हुई थी हमारी, ठीक है ना? ओके सर। और ये जो बैच है ये लगभग लगभग हमारी एंड कब हो रही है? 15 अगस्त तक हमारी एंड हो रही है। राइट, अब 20 अगस्त ही से पकड़ लेता हूं मैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि सर एग्जैक्टली यहां पे 5 महीनों के अंदर ये बैच आपकी समाप्त हो रही है ना? नहीं, जून जुलाई अगस्त, है ना? यहाँ पे कितना आ रहा है? चलिए सर, आई थिंक सो 16 अप्रैल से चालू हुआ था अपना। सॉरी, मैं वही बोलूं यार, 3 महीने में कैसे मैंने बैच निपटा दिया, मैं ही खुद शॉक हो गया सर। 16 अप्रैल के आसपास से हमारी बैच चालू हुई थी, रियली सॉरी। और 15 अगस्त के आसपास, यानी कि सर 4 महीने हमारी ये बैच चली है बेटा, ठीक है ना? 4 महीनों के अंदर अगर मैं देखूं तो आपके लगभग लगभग 110 लेक्चर्स के आसपास हुए हैं, जितना मैं चेक किया तो आपके 110 लेक्चर्स के आसपास हुए, जो हर एक लेक्चर मतलब यहाँ पे अप्रोक्स 1-1.5 घंटे का तो है ही है। कोई छोटा सेशन है, कोई बड़ा सेशन है, फिर कभी कभार हमारे 2-2 घंटे के भी सेशन हुए, तो ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 150-160 घंटे का कोर्स होता ही होता है, मतलब बहुत नॉर्मल है। 160 घंटे का होना ही चाहिए, क्योंकि आप समझिए क्यों? क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, हम लोग पुराने टॉपिक को दोबारा से अगले क्लास में रिवाइज करते हैं। बहुत से इसमें हमने नोट्स बनाए हुए, नोट्स मैंने कई बार हैंड रिटन आपके शेयर भी किया हुआ, जितने भी हैंड रिटन नोट्स है सारे आपके ग्रुप पे ऊपर डाले हुए हैं, ठीक है ना? ओके, तो 110 सेशंस के आसपास आप लोगों के क्या हुए, ये पूरे सेशंस, ये पूरे 4 महीने की जर्नी आपकी रही है, ठीक है? ओके सर, अब आप ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं आपके साथ। सर अब हमारा एग्जाम तो जनवरी में, या हो सकता है हमारा एग्जाम उसके बाद है सर, जनवरी 25 में हो सकता है, या हो सकता है हमारे ऐसा भी हो कि हमारा एग्जाम मई 25 का है जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड वीडियो लिया, या ऐसा भी हो सकता है हमारा सितंबर 25 के लिए है, ठीक है ना? तो अलग अलग समय सर हमारे सेशंस हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। अब आप ये बताइए सर, लेक्चर्स करने के बाद मैंने कैसे सेल्फ स्टडी करना है? सबसे पहली बात तो मैंने सेल्फ स्टडी कितनी करना है, कितनी मेरी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, कितने रिविजन्स मैंने करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, आप ये बताइए। तो देखो क्या, सबसे पहली बात, अगर आपके एग्जाम तक मिनिमम, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे बोलो, मिनिमम 4 रिविजन्स आपकी होना चाहिए। कितनी रिविजन्स होना चाहिए बोलो जल्दी से? मिनिमम 4 रिविजन्स आपकी होना चाहिए। दूसरा, कम से कम एक बार, क्या कह रहा हूं मैं, कम से कम एक बार पूरा 100% क्वेश्चन बैंक आपका लिख के होना चाहिए। एक बार 100% क्वेश्चन बैंक लिख के आपका कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया हूं ना बेटा, वो 100% एक बार कंप्लीट आपका लिख के अच्छे से सब कुछ, सारे क्वेश्चंस मिनिमम एक बार आपके 100% लिख के होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। तीसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो तीसरा आपने क्या देना है, आपने टेस्ट देना है। जैसे कि एमटीपी की अगर मैं बात करूं, आप एमटीपी इंस्टीट्यूट अरेंज करती है आपके अटेम्प्ट के 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले इंस्टीट्यूट एमटीपीज अरेंज करती है। तो अगर पॉसिबल हो ना तो आपने जाके फिजिकली, क्या कहा मैंने बोलो सर, फिजिकली जाके आपने वो एमटीपी को देना चाहिए। क्यों फिजिकली? क्योंकि वो एमटीपी बराबर से 2 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में कंडक्ट होती है। तो इससे एक अपने को है ना एग्जामिनेशन कंडीशन के बारे में पता चला है।
पता चलता है कि किस तरीके से एग्जाम में माहौल रहने वाला है, एग्जाम की कंडीशंस कैसे रहने वाली है, वो अपने को पता चलती है। नहीं कुछ हुआ तो फिर आप ऑनलाइन, मान लीजिए सर हम गांव में रहते हैं, सर हम कैसे जाएंगे करके बताइए जल्दी से, तो ऐसे केस के अंदर कोई टेंशन की बात नहीं, वो एमटीपी अपलोड हो जाती है ऑनलाइन। आप उसको क्या कर लेंगे, आप उसको घर पे बराबर 2 से 5 बजे बैठ के, 2 बजे से 5 बजे तक आपके पेपर होते हैं, तो वो समय बैठ के आप बढ़िया आराम से क्या देंगे बेटा, आप आराम से एकदम टेस्ट देंगे। समझ रहे हैं आप बात को, 2 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में, ठीक है। तो अगर आपने 2 एमटीपीज भी दे दिया ना, मिनिमम 2 एमटीपीज अपने को देना है, 2 टेस्ट मिनिमम दे रहा है। देखो टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि आपको 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। टेस्ट का पर्पस ये है कि जो हमारे अंदर डर होता है, एग्जामिनेशन फियर होता है, वो फियर को रिमूव करना। आपको समझना कि कैसे वो 3 घंटे में मेरा ब्रेन कितना काम कर रहा है, वो आपको समझ में आता है। आप समझ रहे बात को, वो आपको समझ में आता है बेटा ये टेस्ट देके। ये जो एमटीपी कंडक्ट होती है ना, ये आईसीएआई कंडक्ट कराती है। तो रिस्पेक्टिव जैसे आईसीएआई नागपुर ब्रांच है तो नागपुर ब्रांच यहाँ पे एमटीपी कंडक्ट कराएंगे। सर मान लो कोलकाता ब्रांच है तो कोलकाता ब्रांच यहाँ पे एमटीपी करवाएंगे। समझ रहे आप बात को। तो फिजिकली वो आईसीएआई डिसाइड करती है कि कहाँ उनको कंडक्ट कराना है। कुछ आईसीएआई कॉलेजेस में करवाती है, कुछ आईसीएआई खुद के ब्रांचेस में ही करवा देती है, हॉल में। ऐसे अलग अलग वो डिपेंड करता है आईसीएआई के ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है सर, ओके। अब देखो क्या सर, चलिए अब आते हैं रिविजन्स कैसे करना है, इसके ऊपर आ जाते हैं सर जल्दी से। देखो क्या, सबसे पहली बात तो अब आप दोबारा से बार बार क्लासेस नहीं देखेंगे। देखो क्लासेस में अनलिमिटेड वैलिडिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा से फिर वो 3-3 घंटे के क्लासेस, 2-2 घंटे के क्लासेस, 1.5-1.5 घंटे के क्लासेस पूरे के पूरे कर रहे हो करके। ना जी ना, आपने ऐसा नहीं करना है। सर आपने क्या करना है, आप ये बताइए हमने क्या करना है करके, किस तरीके से सेल्फ स्टडी करना है। देखो सबसे पहला आप क्या करेंगे, मान लीजिए सेल्फ स्टडी करने का तरीका सुन लो जो मैं कह रहा हूं। सर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4 पेजेस को बेटा रीड करो, अच्छे से रीड करके समझ लो, ठीक है ना। ओके, अब 4 पेजेस को, अब आप किताब को थोड़ा सा साइड में रखना, एक रफ पेज लेने का बेटा, और वो रफ पेज में आपने क्या क्या पढ़ा वो सोचने का। यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए सर मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू किया, यूनिट नंबर 1। सबसे पहला मैंने क्या पढ़ा सर, सेक्शन नंबर 2H पढ़ा मैंने, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ऐसा लिखना है आपने, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फिर मैंने क्या पढ़ा सर, इसके अंदर एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी होता है। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 और मोर पर्संस एक दूसरे को ऑफर एक्सेप्टेंस देते हैं कंसीडरेशन वगैरह के लिए सर, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। सर एनफोर्सेबिलिटी मतलब कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। सर फिर अपन ने क्या पढ़ा था, सर फिर अपन ने असेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा था। असेंशियल एलिमेंट्स हो सकता है कोई चीज सेक्शन 10 में दिया हो सकता है कोई चीज सेक्शन 10 में ना दिया हो। सेक्शन 10 में क्या क्या दिया, ऐसा आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ। आप इस तरीके से रिकॉल करने की कोशिश करो। क्या करो बोलो जल्दी जल्दी सर, इस तरीके से आप रिकॉल करने की कोशिश करो, ऐसा मैं कह रहा हूं। 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन को फिर से ला रहा हूं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपने यहां पे स्क्रिबल कर करके याद करने की कोशिश करना है कि आपने क्या पढ़ा था, आपने कैसा पढ़ा था, ऐसा याद करने की कोशिश करने का। पूरा पूरा नहीं लिखो बेटा। देखो राइटिंग प्रैक्टिस में लोग भावुक हो जाते हैं, एज इट इज मॉड्यूल को कॉपी करना चालू कर देते हैं। ना मुन्ना ना, देखो ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा स्क्रिबल करते हुए, चार्ट बनाते हुए, रफ पेज में ऐसा सोचते हुए चलने का कि आपको याद आ रहा है क्या, है ना। तो जो आपने 2-2.5 पेजेस के अंदर पढ़ा, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं इस बात का कि आपको क्या होने वाला है सर, आपको याद आने वाली है चीजें, ठीक है ना। तो देखो जब आपको 4 पेजेस पढ़ के ऐसा रिकॉल करोगे ना, तो आपके माइंड में एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। क्या कह रहा हूं मैं बताइए सर, आपके माइंड में एकदम परफेक्टली वो चीज एकदम बैठ जाती है। क्योंकि क्या हुआ, आपने पढ़ा, आपने साइड किया, आपने माइंड को बोला एक बार रिकॉल करके देख। इससे क्या होगा, अगर आपको ध्यान नहीं आया ना, आपको ऐसा गिल्ट फेस महसूस होगा कि अरे मैं क्या कर रहा था, मतलब मुझे इतना भी ध्यान नहीं आ रहा है करके आपको ऐसा फील होगा। तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चालू कर जाओगे जब आप बेटा क्या करोगे, जब आप इस तरीके से सेल्फ रिविजन करोगे, है ना। वैसे मैंने क्लासेस के दरमियान कई बार आप लोगों से कहा है ऐसा कि आप इस तरीके से सेल्फ रिविजन स्क्रिबल कर करके करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा मैंने कई बार बताया हो वैसे क्लास में, पर आई डोंट नो कितने लोग आप में से फॉलो करते और नहीं करते, मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं। तो सर इस तरीके से आपको स्क्रिबल रिवीजन करना है। ओके सर, अब बताइए सर कितना रिवीजन कितने दिन में होना चाहिए, आप ये बताइए, ताकि हम उस हिसाब से जब हम ये लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से हमारे रिविजन्स को प्लान कर सके। देखो जो पहली रिविजन है ना आपकी, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किसके बारे में, फर्स्ट रिविजन के बारे में। देखो किसके बारे में, फर्स्ट रिवीजन के बारे में मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, ठीक है ना। पहली रिवीजन, तो देखो पहली रिवीजन जो है ये आपको लेने वाली है अप्रोक्स कितना दिन, आओ कैलकुलेट करवाता हूं मैं। देखो सर सबसे पहली बात तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 को आपको पढ़ना है, ठीक है।
यूनिट 1 को पढ़ने में आपको लगेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप रिवीजन कर रहे हो, जब पहली बार, जैसे कि अभी क्लास खत्म हुई और इससे पहले नहीं पढ़ा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूनिट 1 को आपको लगेंगे 3 दिन, यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो लगेगा 1 दिन, यूनिट 3 की बात करूं तो 3 दिन, फिर 4 की बात करूं तो 1 दिन, 5 की बात करूं तो 1 दिन, 6 की बात करूं तो 1 दिन, 7 की बात करूं तो 2 दिन, 8 की बात करूं मैं तो 2 दिन, और 9 की अगर मैं बात करूं तो अगेन 2 दिन आपको लगने वाले। कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 और 16 दिन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करने के लिए लगेंगे, ठीक है ना। अगर देखो ये मैं कब पकड़ रहा हूं, जब दिन दिन भर आप नहीं पढ़ोगे, आपको दिन के 2 घंटे पढ़ना है, दिन के 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के अगर आपने लॉ को निपटाया ना, तब के बारे में बात करो। अगर आप दिन भर लॉ पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में 2-2 यूनिट आपके बेयर मिनिमम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोलो जल्दी से, बेयर मिनिमम। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप यहां पे अज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि आप कितना पढ़ रहे हो सर, आप यहां पे 3 आवर्स पढ़ रहे हो, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना। तो 3 आवर्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है ये इंक्लूड कर रहा है क्वेश्चन बैंक भी, मतलब जब आप ये यूनिट्स को करोगे तो आपको इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को भी करना है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ठीक है। ओके सर, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आप पार्टनरशिप को करोगे। पार्टनरशिप को आप मैक्सिमम आपने 3 दिन के अंदर निपटाना है बेटा, बहुत हो गया 3 दिन में, उससे ज्यादा नहीं लेगा। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो बहुत हो गया, 1 दिन के अंदर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को निपटाना है। सर कंपनीज एक्ट की बात करूं तो आपने कंपनीज एक्ट को 3 दिन के अंदर निपटाना है, ठीक है ना। ओके सर, फिर मुझे बताइए सर, फिर मुझे बताइए IRF, IRF तो आधा दिन लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, चलो 1 दिन डाल देता हूँ IRF के लिए, ठीक है। फिर अच्छा, IRF और LLP आप एक ही दिन में निपटाएंगे, क्या कहा मैंने, बोलो IRF और LLP आप एक ही दिन में निपटाएंगे, ठीक है। ओके सर, फिर सोगा का यूनिट 1 प्लस यूनिट 2, ये आपने 2 दिन समय देना है सोगा के यूनिट 1 और यूनिट 2 को, क्योंकि यूनिट 1 छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, उसी दिन यूनिट 2 चालू करना और बचा हुआ यूनिट 2 अगले दिन करोगे आप। और फिर अगर मैं बात करूं तो सोगा का जो यूनिट 3 है बेटा, इसको मैं दूंगा आपको 2 दिन, फिर से काफी बड़ा यूनिट है। और सोगा का जो यूनिट 4 है ना, इसको मैं दूंगा आप लोगों को कितना दिन सर, यहाँ पे मैं आपको 1 डे देने वाला हूं, ठीक है ना, 1 डे दे दूंगा। तो अब देखो कितना सर, 6, 7, 8 और ये 12 और ये 1 दिन कितना होने वाला है, 12 और ये 1 दिन 13 दिन होने वाला है, 13 डेज के आसपास आ रहा है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो पहले रिवीजन के लिए आपको 30 दिन का समय लगेगा, 30 डेज के आसपास लगेगा। कब, जब आप दिन का 3 घंटा लॉ को दोगे तो अलॉन्ग विद क्वेश्चन बैंक आप 30 डेज के अंदर कुछ इस कदर कंप्लीट करोगे। सर ये तो बहुत ही होगा ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 16 दिन और बाकी मिलके 13 दिन होना ही है ना बेटा, कितना बड़ा एक्ट है वो आपको पता है ना, अपन ने तो पढ़ा है उसको, है ना, तो वो बहुत बड़ा एक्ट है, इसलिए वहां पे थोड़ा ज्यादा समय आपको लगने वाला है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, एकदम समझ गया, परफेक्ट है। अब सर आप मुझे एक बात बताइए, ये पहला रिवीजन हुआ, अब मैं आ जाता हूं सेकंड रिवीजन के ऊपर। किसके ऊपर आ जाता हूं बोलिए जल्दी से मुझे, सेकंड रिवीजन। सर एक बात बताइए, सेकंड रिवीजन अगर मैं करूंगा तो मुझे कितना समय लगना चाहिए, आप ये बताइए। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं बेटा, जो दिन में 6 घंटा, मान लो सर दिन के है तो उसको आधा आधा डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे लॉ को मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, जो चीज आपकी 3 दिन में कवर होनी चाहिए वो आपकी 1.5 दिन में ही कवर हो जाएंगे। फिर मतलब एग्जैक्ट आधा, यानी 15 दिन में आपका, अगर आप 6 घंटे पढ़ोगे एक सब्जेक्ट तो 15 दिन में आपका लॉ पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम रिविजन की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, आपको टाइम एलिमेंट समझ गया ना, तो आपको सब समझ जाएगा अकेले यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप डबल पढ़ोगे, ट्रिपल पढ़ोगे तो और रफ्तार से कंप्लीट होगा, 9-10 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा लॉ आपका, बराबर है। ओके सर, एकदम क्लियर कट, एकदम जबरदस्त सर। अब मैं सेकंड रिवीजन के ऊपर आता हूं। सर देखो, सेकंड रिवीजन की मैं बात करूं ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप मुश्किल से 5 डेज देंगे रिवीजन करने के लिए सेकंड डेज में। क्यों? क्योंकि स्पीड से होगा बेटा। चलो 5 के जगह जान दो, मेहरबानी कर देता हूं 6 दिन दे देता हूं आपको, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप 1 दिन के अंदर रिवाइज करेंगे। और सर अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट को आप 2 दिन में रिवाइज करेंगे। सर इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं, 2 दिन में आप रिवाइज करेंगे। सर इसके अलावा फिर और क्या बचा, सर सोगा की बात करूं तो सोगा को अब 2 दिन में रिवाइज करेंगे। और फिर अगर हम लोग कहे किसके बारे में, सर हम लोग फिर अब क्या बचा अपना, 1 2 3 4 5, अच्छा फिर IRF और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बचा। तो इसको तो वैसे मतलब IRF और LLP को मैं एक ही दिन दूंगा, एक क्या आधा ही दिन देने की इच्छा हो रही है, पर जान दो 1 दिन आपको दे देता हूं मैं, ठीक है। तो बस आपका इतने समय में रिवीजन हो जाना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि आप 3.5
4 घंटे में रिवाइज करोगे, मैं 4 आवर्स पकड़ के चल लेता हूँ बेटा आपके लिए, ठीक है ना। तो 4 आवर्स आप पढ़ रहे हो, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा। तो आपका कितना दिन हुआ, 7, 7 के साथ साथ 4 11, फिर 11 13 14 डेज के अंदर आपका दूसरा रिवीजन होता है। अगर आप 14 घंटे में यहाँ पे क्या करोगे, 14 घंटे सॉरी 4 घंटे अगर आप दिन के पढ़ोगे लॉ, तब के बारे में बात किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो रिवीजन का समय वो आपका कम कम होने वाला है, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। 2 रिवीजन तक मैं कोई कितना मैक्सिमम समय होना चाहिए उतना बता दिया। अब सीधी सी बात है, तीसरा रिवीजन इससे ज्यादा तो समय लेगा नहीं, कभी भी टाइम एलिमेंट की बात करूं तो कम ही टाइम लगने वाला है आपको तीसरे इसमें भी, ठीक है। ओके सर, फिर चौथा रिवीजन इस कदर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तो मैं जो करूंगा बेटा, सर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करूंगा, आप समझो ना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बेटा अपनी क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करते और इधर उधर की आपको ना टेलीग्राम की पीडीएफ ओपन करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की बड़ी मजा आती, और फिर आप मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेजते, सर इसका आंसर भेजो ना, फिर मैं आपको जवाब दूंगा उसके अंदर। अपनी इसमें क्वेश्चन को ये चेक करके आ जाओ, ये क्वेश्चन में इसका आंसर दिया है करके। सब बेटा आप समझिए बात को, पहले अपने को अपनी क्वेश्चन बैंक फिनिश करना है यार, उसके बाद अपन दूसरे प्रकार की पीडीएफ में जाएंगे। पर नहीं, अपने को इतनी मस्ती होती है, इतनी चूल है अपने अंदर कि अपन जबरदस्ती उधर जाएंगे पीडीएफ देखने के लिए। अरे क्यों करना है भाई, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है आप ये करो ना, आपने एक बार क्लास ले लिया ना, आपको रिसोर्सेज आ गए, तो भाई ट्रस्ट रखना, फिर पूरा पढ़ना। इससे मैं जो दे रहा हूं बहुत सफिशिएंट है, आप समझना बात को, बहुत सफिशिएंट है। मैंने आपको पार्टनरशिप के नोट्स दिया था हैंड रिटन, वो ऑलरेडी इतने कम नोट्स है, उसमें फिर बोलते हैं सर इसको लिख के थोड़ा शॉर्ट। अरे वो ऑलरेडी शॉर्ट है बेटा, उससे ज्यादा और क्या शॉर्ट हो सकता है, सोच के देख। आप एक बार मॉड्यूल खोल के देखना पार्टनरशिप की, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या क्या देके रखा है मॉड्यूल के अंदर। उसका एकदम प्रॉपर जो मतलब बेस्ट कंटेंट जो होता है ना, जो आप लिख के आ सकते हो, वो पूरा मैंने एज इट इज आपको प्रॉपरली अच्छे से करके दे दिया वो बुक के फॉर्म में, समझ रहे। तो अपने पास पहले जितने रिसोर्सेज है उसका फुल यूज कर लेने का है ना। तो देखो इसके साथ जब आप क्वेश्चन बैंक करोगे ना, तो आप इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर देना। जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी है, ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके रखना। फिर अगले इसमें आप क्या करोगे, सेकेंड रिविजन में आप केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखोगे। क्या देखोगे बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सेकेंड इसमें देखने वाले हो। सेकेंड इसमें हालांकि अगर आपने मेरे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देखे होंगे तो मैंने आपको उसके अंदर मार्क कराते हुए चलाऊ क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन देख के जाना, ये क्वेश्चन देख के जाना, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने मार्क करके रखा है। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना। सर मुझे एक बात बताइए, हमने है ना आपकी मॉड्यूल पढ़ ली है सर, हमने इसके बाद है ना आपकी क्वेश्चन बैंक भी कर लिए सर, हमें और मस्ती है कुछ करना है तो क्या करें, तो आप देखेंगे फिर आरटीपी और एमटीपी को। क्या देखेंगे बोलो, आरटीपी और एमटीपी को, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, कल शाम से 5:30 बजे हम लोगों का फोकस बैच चालू होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, मेरा पर्टिकुलरली 5:30 बजे, जिसमें मैं सितंबर 24 के अटेम्प्ट की आरटीपी करवा रहा हूं। तो ये आरटीपी आपको करके जाना है। इसके अलावा मई 24 की आरटीपी मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्व है, एक तो आप खुद से करना, नहीं तो आप वही लेक्चर से देख के सॉल्व करना उसको, ठीक है, समझ रहे आप बात को। तो आप यहाँ पे आरटीपी और एमटीपी मेरे साथ सॉल्व कर लेना, या आप खुद से सॉल्व करना, जैसा आपको लगता है वैसा। मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूंगा कि लेक्चर ही देखो, क्योंकि इतने लेक्चर देखने के बाद आप अच्छे खासे ट्रेन हो गए हो कि अब आप खुद क्वेश्चंस कर सकते हो करके, ठीक है। तो आरटीपी और एमटीपी देखना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे ने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस एक बार भी नहीं किया, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, चश्मे सफेद कपड़ा तुम भी, जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस करा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं बाद में बहुत पछताओगे अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस आज नहीं करोगे तो। 10 दिन आप समझना बात को, केवल और केवल 10 डेज आपको बहुत डिफिकल्ट जाएंगे राइटिंग प्रैक्टिस के, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट होंगे 10 दिन राइटिंग प्रैक्टिस के। लेकिन जो बेटा 11वां दिन होगा ना, उसके अंदर इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको मिलेंगी आप सोच नहीं सकते। 10 दिन आपको बहुत गलती होंगी, आपको समझेगा नहीं यार ये आंसर मेरा मैच नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको छोड़ने की इच्छा होगी कि मेरे को नहीं करना राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, बड़ा ही डिमोरल फील हो रहा है, सब कुछ आपको होगा, होने देना, वो प्रोसेस है। लेकिन 11वें दिन आप समझना, जो आपका आंसर है बेटा पहले दिन के कंपैरिजन में आप खुद चेक करके देख लेना, बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ही तोड़, बहुत ही प्यारे आंसर्स आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपको खुद से एफर्ट्स डालना पड़ेगा। मेरे मैं कितने भी क्वेश्चंस करवा लूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे। आप जब खुद से एफर्ट्स डालेंगे, वो मैटर सबसे ज्यादा करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितने एफर्ट्स देना चाहते हैं खुद को लेके।
आप समझ रहे हैं क्या? तो आपने रोज प्रैक्टिस करना है, बेयर मिनिमम 2 क्वेश्चंस की रोज आदत डाल दो प्रैक्टिस करने की, कि मुझे 2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस में अकाउंट्स की भी करना है और लॉ की भी करना है। आप समझे क्या बात को? इसकी भी करना है और इसकी भी करना है। ऐसी आप डालिए आदत। जब आप आदत डालेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है सर? इसका फल स्वरूप मिलने ही वाला है। पर खुद से एफर्ट्स देना जरूरी है राजा, खुद से एफर्ट्स देना बहुत मैटर करता है। आप समझो बात को, है ना? जितना मतलब आप अगर खुद से एफर्ट्स नहीं दोगे ना, मेरे कितने भी कराने से कुछ नहीं होगा। मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको 1001 नहीं जमने वाला है, क्योंकि आपने खुद से एफर्ट्स नहीं दिए उसको। तो प्लीज खुद से ट्राई कीजिए। और बाकी आपके पास पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन आपके इसमें अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं, बस सर्च में डालना है Q&A। आपने ऐसा डाला, पूरे Q&A के सेशंस मेरे आ जाते हैं वहां पे, ठीक है ना? यस, तो Q&A के सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है। अब देखो, आपके कुछ चैप्टर्स की टेस्ट रिमेनिंग है अभी, है ना? कुछ चैप्टर्स की टेस्ट अभी तक नहीं हुई है आपकी, तो रिमेनिंग टेस्ट में कंडक्ट करा लूंगा आपको। अगस्त और सितंबर के महीने में आपकी टेस्ट को पूरा कंडक्ट करा लेंगे अपन। थोड़े गैप से मैं आपको टेस्ट दे दूंगा, ताकि एकदम बर्डन भी फील ना हो आपको, और आपकी प्रिपरेशन करके आप टेस्ट दो, है ना? तो रिमेनिंग टेस्ट में आपको अगस्त प्लस सितंबर के महीने में मैं आपको ये टेस्ट करवा दूंगा पूरी। वाइट तुम्हारी जिम्मेवारी होंगी मुझे टेलीग्राम के ऊपर रिमाइंड कराने की कि सर टेस्ट आपको लेना है करके, ठीक है? यस, तो ये जो रिमेनिंग टेस्ट है मैं अगस्त प्लस सितंबर की आपको अगस्त प्लस सितंबर में मैं पूरी टेस्ट करवा दूंगा। जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, चिंता मत करना, पीपी सर ने आपको ड्राइव का लिंक दिया है, वो ड्राइव के लिंक में जाना, आपको टेस्ट पेपर वहां मिल जाएंगे आपके, ठीक है ना? ओके सर, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती है समाप्त, ठीक है? ओके सर, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे दिक्कत हुई सर, हमें अगर दिक्कत फील हुई तो हम क्या करेंगे, आप ये बताओ ना। सबसे पहली बात देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, क्या कहा मैंने, बोलो? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डालेंगे। कहाँ मैसेज डालेंगे? टेलीग्राम के ऊपर। और मेरा टेलीग्राम का ये क्या है बेटा? CAIG सर। क्या है बोलो जल्दी से सर? ये जो टेलीग्राम है ना, इसमें CAIG सर बेटा, ये है मेरा जो क्या बोलेंगे उसका आईडी है। तो आप अगर सर्च करोगे तो आपको मेरा पर्सनल DM मिल जाएगा, आप मेरे को उसके अंदर DM करना। समझ गए क्या आप बात? यस सर। अब ये हो गया, एक तो ये पहली वाली बात हो गई। और दूसरा, अगर मैं कहूँ आपके साथ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे सेशंस लाते रहूंगा यूट्यूब के ऊपर। कभी मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी सेशंस लाऊंगा, कभी मैं कुछ सेशंस लाऊंगा, तो वो मत टेंशन लेना, आपको एग्जाम तक फुल सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है? अब सर, किसी वक्त पढ़ते पढ़ते ऐसा होगा आपके साथ कि आपको अचानक से रिमाइंड नहीं हो रहा है, कि आपको रिकॉल ही नहीं हो रहा है यार कि क्या है करके, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा, आपको क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है, आप टाइप करना स्पेशल 26 5.0। देखो मैंने क्या टाइप किया, स्पेशल 26 5.0 टाइप किया। आपको ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मेरे पूरे यूनिट वाइज रिवीजन मैंने करवाया हुआ आपको, चार्ट बुक से वो भी। इसके ऊपर व्यूज तो देखो 1,67,979 व्यूज है वो प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर। मतलब इतने बार बच्चों ने उस प्लेलिस्ट को व्यू करके सर्च किया है, आप समझ रहे बात को? और अंदर वीडियो जाओगे तो भाई साहब बहुत ही मतलब मजा आ जाएगा आपको। इतने प्यारे कट टू कट रिवीजन और एकदम प्रॉपर इन डेप्थ रिवीजन है। बहुत से बच्चों ने देखा भी है इसको, मैं जानता हूं। मैं आपके वो शेयर करता ना आपके साथ, जो इस पे शेयर करके भी रखा हूं मैंने लेक्चर ट्रैकर के ऊपर, साइड में पूरे रिवीजन वीडियोस डाल के रखा हूं। तो ये जो रिवीजन वीडियोस है ना, आप इसकी मदद से एकदम प्यारा, बहुत ही जोरदार रिवीजन कर सकते हैं। कोई आपको किसी भी समय ऐसा हो रहा है, किसी दिन की मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, फट से जाने का, एक लेक्चर खोलने का, लेक्चर खोल के पढ़ोगे, आपको एकदम इजीली मक्खन की तरह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और पूरा क्लास आपको लिटरली रिकॉल होगा उसके साथ, है ना? तो बस आपको इतना ही करना है बेटा, इससे ज्यादा कुछ मत करना। प्लीज अपने आप को कंफ्यूज मत करना। एक प्रकार का PDF देख लेता हूं, एक काम करता हूं, ये सर को देख लेता हूं, ये मैम को देख लेता हूं, ये ऐसा कर लेता हूं, वो वैसा कर लेता हूं, ऐसा मत करो। आपने ट्रस्ट किया ना, ये ऐप के ऊपर क्लास चल रही है, मतलब आपने पूरे वीडियोस देखे और उसके बाद आप यहां तक पहुंचे हो, तो आप समझिए बात को, जितना मैंने आपको दिया हूं ना, ये मोर देन सफिशिएंट है भाई, बहुत ज्यादा है। मतलब आपने इतना भी कर लिया ना, बहुत ज्यादा इनफ है, लाइक लिटरली इनफ है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और कितना पढ़ोगे आप, है ना? तो इतना करो और मोर देन सफिशिएंट है सर, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? देखो बेटा, आज अगस्त है, अगस्त के बाद अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा समझ लो, अब अगस्त आधा बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने अपने पास है। बीच में दिवाली आएंगे, इतने सारे फेस्टिवल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली है जो आपको बहुत मतलब
अपने पढ़ाई के राह से आपको भटकाएंगी। बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत ज्यादा शिद्दत से पढ़ना है यार, बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ना है। आप समझो इतना आसान नहीं है किसमें आना, वो 15% 16% के रिजल्ट में आना। इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स देना है। आप ये नहीं बोल सकते मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा ऐसा भी करूंगा, ना जी ना। आप जब तक अपना 100% शिद्दत से नहीं देते ना बेटा, समझना बात को, आपको मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब वो समझ में आ जाता है कि ये बच्चे ने 100% दिया है कि नहीं दिया है करके, ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे, है ना। तो आप, मेरा यही कहना है कि आप अपना 100% दे। देखो रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में अपना मेहनत करना। तो अगर आप अपना 100% देंगे ना, बस किस्सा खत्म। आपको जो कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ भाई मैंने तो अपना जितना एफर्ट्स देना चाहिए था, मैंने सब कुछ अपना एफर्ट्स दिया हूं, अब इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। जिस समय आपको ये फील होना चालू हो जाए ना, आप ऐसे समझ लेना कि बस आपने फोड़ दिया है करके, मतलब तय है आपका पास होना। और मैं आपको बताऊं, दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो बेटा, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं आपको वेरी फ्रैंकली बोलूं, देखिए हमारे पास है ना बहुत कम टाइम होता है बेटा जब हम लोग पेरेंट्स को है ना प्राउड कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस एज में हो ना, आपके पास आपके जितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे ना, आपके पेरेंट्स इतने प्राउड फील करेंगे, वो इतना ज्यादा गर्व महसूस करेंगे, आप सोच नहीं सकते। देखो मेरा कहना है, उन्होंने 18 साल अपने जीवन के, उनके जीवन के 18 साल उन्होंने लिटरली आपको समर्पित कर दिए। चाहे टाइम की बात हो, चाहे अगर मैं बात करूं आपके साथ टाइम की बात हो, पैसे से बात हो, कोई भी रिसोर्सेज, आपको कुछ भी चाहिए वो आपको कभी मना नहीं करते किसी भी चीज के लिए। अगर आपने बोला मम्मी मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए, तो वो आपको हमेशा अवेलेबल करवाएंगे आपके बेस्ट। मतलब जितना उनके, आप समझे, वो खुद के लिए आप देखेंगे तो खुद के लिए उतना खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज लाने की कोशिश करते हैं कि चलो आपको दे देंगे या चलो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये ऐसे, अब आपके जीवन में केवल 3 ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब आप उनको बहुत ज्यादा खुश कर पाएंगे, और वो है तीनों आपके सीए के रिजल्ट्स। आप देखना सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स में जिस दिन रिजल्ट आएगा, लाइक लिटरली आपके घर पे इतना, मतलब इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, इतना खुशी का माहौल होता है कि आपको ऐसा लगता है शायद यार मैं इसी दिन के लिए जी रहा था, मतलब शायद यही वो बात थी, यही वो मोमेंट था जिसके लिए मैं 18 साल इंतजार किया हो करके। तो आपने केवल और केवल इसके ऊपर फोकस करना है। मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन जिस दिन मैं सीए बना था ना भाई साहब, वो इतना रो रहे थे, मतलब ही वाज सो प्राउड, मतलब रो रहे थे इन द सेंस उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि यार, मतलब एक उनका एक ड्रीम होता है ना अपना कि भाई बस अब सब कुछ भैया मैं अपने जीवन में, अब मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने, देखो मेरे पापा भी सीए ही है, तो उनको पता है कि एक इंसान कितना स्ट्रगल करता है सीए बनने के लिए। वो देखते हैं कि कितना मेहनत करता है इंसान, और दिन बाय दिन ये चीजें टफ होती है। तो ऐसे केस में उनको पता है, बट उनको ऐसा है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि मैंने जीवन में कितना कमाया, क्या किया, वो सब एक तरफ, लेकिन अब जब मैं अपने आंखों के सामने अपने बेटे को सीए बनते हुए देख लिया, बस ये, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए मेरे को। मतलब ऐसा फील होगा आपके साथ, आपको लिटरली लगेगा यार क्या मजा आ गया, आज मैंने क्या भारी का काम किया। और वो पूरा आपका मोटिवेशन बनने वाला है सीए इंटरमीडिएट के लिए। वो जो आप देखोगे ना भाई साहब, मैं क्या बताऊं यार आपको, मतलब यू विल बी फीलिंग सो प्राउड कि यार क्या मजा आ गया, आज क्या भारी काम हो गया। सब रिलेटिव्स के फोन आ रहे हैं आपको, लाइक लिटरली ग्रीटिंग हो रहा है। मतलब मैं जिस दिन सीए बना था, मुझे याद है आज भी भाई साहब, मतलब रात में 2-3 बजे तक कॉल्स नहीं रुक रहे थे, दोस्त लोगों के फोन आ रहे, रिलेटिव्स के फोन आ रहे, पापा मम्मी को नींद नहीं आ रही कि यार मतलब एकदम एक ड्रीम हो गया करके अपना पूरा, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कम मौके हैं अपने पास, और वो 3 ही मौके हैं, वो है सीए फाइनल, सीए इंटर और सीए फाउंडेशन। और सीए फाउंडेशन में आप उसकी झलक जरूर से देखोगे। तो प्लीज कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिनसे उन्हें बुरा लगे। कभी कभार ऐसा होता है कि अपन गुस्से में अपन भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपन कुछ बोल देते हैं उनको, मैं जानता हूं, फिर बाद में अपने को ही रियलाइज होता है यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने थोड़ा गलत किया, है ना। देखो अब उस चीज को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप ये कोशिश करो कि अगले टाइम आप वो मिस्टेक को रिपीट ना करो। हम कभी कभार उन्हें बहुत ग्रांटेड ले रखे हैं, बेटा अपने से ज्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आप एक चीज देखना, जो भी मम्मी पापा बोलते हैं वो एक कोई एक्सपीरियंस है, वो आपको सजेशन देते हैं कि आपने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कभी भी उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है आपने। हमेशा कोशिश कीजिए उनसे सलाह लेने की, समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कह रहे हैं, अपनी बात को रखने की, आप समझ रहे बात को, अपनी बात को रखने की वहां पे बताइए। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है बेटा, है ना।
आजकल लोगों के लिए सिगरेट पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, ये बहुत ज्यादा कूल चीज उनको लगती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबसे वाहियात चीज है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के भी पेरेंट्स ये चाहेंगे अपने जीवन में कि उनका बच्चा आउट ऑफ ट्रैक हो जाए और ये सब हरकतें करे करके। आप सोच के देखो, दिस इज सो बैड थिंग कि अगर मतलब जो चीज आपके लिए हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जो आपके लिए अननेसेसरी पैसा उड़ा रहे, जला रहे आपके पैसे को, ऐसे ही बोलूंगा मैं आपके साथ, तो अब हमने वो चीज, पहली बात तो वो डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। और अपना जो सर्कल है ना, वो बहुत चुन के सिलेक्ट कीजिए। हमारे आजू बाजू लोग कुछ भी करे यार, लोगों को जो करना है करने दो, फर्क नहीं पड़ता। आप वो करो जो आपको पता है कि यार ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि डाउन द लाइन 5 साल के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया था, आप क्या हो। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक तो 5 साल स्ट्रगल करके सीए बन जाओ और 50 साल मौज कर लो, नहीं तो एक काम करो, 5 साल बेटा एंजॉय करो और अगले 50 साल स्ट्रगल करना, ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखना आप यहाँ पे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर सर्कल। आप हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते, आप कूल बनने के लिए कुछ भी हरकतें नहीं कर सकते। ये सब ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक अपने को कुछ ऐसा बोला, वो रोज बैटल, वो एक पॉइंट तक अच्छा लगता है। लेकिन जब आप समझिए बात को, नेगेटिव अपन कमेंट डालते कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, अपने को वो पॉइंट पे तो बहुत अच्छा लगता है, वाह मैंने क्या भारी का काम कर दिया करके। लेकिन आप समझिए बात को, हमारी मेंटालिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। जो इंसानियत हमारे अंदर होती है, जो हमारे पास हार्ट होता है ना ह्यूमन, और इसमें यही तो डिफरेंस है बेटा। आप समझ रहे बात को, हम लॉजिकल थिंकिंग और हार्ट से हम लोग ज्यादा सोचते हैं, आप समझ रहे। तो ऐसे केस में वो सब चीजें ऐसे इसमें इन्वॉल्व मत हो जहां पे आपको फील हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं करके। आप खुद के साथ ही जहां पे गलत करो, ऐसा आपने कोई भी चीजों में नहीं जाना चाहिए। आजकल बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट इतना अवेलेबल होता है, इतना इजीली अवेलेबल होता है ना। बोलने के लिए वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद पे ध्यान दो, खुद के मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, दोनों के ऊपर ध्यान दो बेटा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे खुद के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए। अच्छे पॉडकास्ट सुनो, जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके पॉडकास्ट अवेलेबल होते हैं। आप सुनने का, उनसे इंसाइट्स लेने का कि भाई साहब ये क्या करते हैं, कैसा करते हैं, क्या होता है करके। आप समझ रहे बेटा, अभी हम लोग इस स्टेज में अभी हो, आप लोग जितना भी सीखोगे उतना कम है आपके लिए। बट ये कहीं ना कहीं 4 या 5 साल बाद है ना, आपकी एज स्टॉप हो जाएंगी। उसके बाद यू हैव टू बी परफॉर्म। आप वर्ल्ड के साथ मतलब लिटरली अब आप खुले मैदान में आ जाओगे और अब आपको जंग करना है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है वहां पे, है ना। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छा करो, हमेशा अच्छा रहो, हमेशा अच्छा बोलो और हमेशा खुश रहो। सबसे बड़ी बात यह, खुश रहो। हमारे पास कोई थॉट होना ही नहीं चाहिए नेगेटिव सोचने का या बुरा मानने का। अरे हमारी उम्र ही क्या है बेटा अभी जो हम बुरा मान रहे किसी चीज को लेके, क्या ज्यादा। अरे मतलब मैं जानता हूं यार, अपने केस में जो आपकी एज है अभी, वो केस में ऐसा होता है कभी कभार। अगर हमारे सिबलिंग्स नहीं रहे या हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे, तो समटाइम्स वी फील वेरी लोनली कि मैं अगर मेरे को कुछ कहना है तो मैं किससे कहूं करके। हम हमारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कुछ, ठीक है, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, वो सबके साथ होता है, वो आपके साथ नहीं होता। कभी कभार कुछ ऐसी बात होती है हम पेरेंट्स के साथ भी नहीं, कि मान लो मेरा पढ़ाई में कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं पेरेंट्स को क्या बताऊं उसके अंदर, तो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूं। आप समझिए बात को, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चीज जो बढ़ रही है ना बेटा लोगों के बीच में, वो लोनलीनेस है। वो ये कि बच्चा थॉट प्रोसेस ही नहीं दे पा रहा है वो कर क्या रहा है करके। ऐसे केस में बेस्ट है आप अपने सिबलिंग के साथ, या बेस्ट है आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखें। जितना ज्यादा अच्छा आपका बॉन्ड, कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ होगा, अपने सिबलिंग्स के साथ होगा, उतना आप समझिए आप बात को, उतना आप बाहर वालों के ऊपर नहीं कर सकते हो। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूं तो, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल मैं एक चीज कहूंगा, खून का रिश्ता होता है ना। ये आपने कई बार स्टेटमेंट ऐसा सुने होंगे, है ना। तो हो सकता है टेम्पररी अपनी अनबन हो, कुछ हो, लेकिन डेफिनेटली यार जो खून का रिश्ता है वो खून का रिश्ता है। रात में कभी भी हमें कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ी ना, दे विल बी द पर्सन जो ऑलवेज अवेलेबल होंगे हमारे लिए। समझ रहे, हमेशा सबसे अच्छे से बात करो। जैसे कभी कभार होता है फेस्टिवल आता है तो मम्मी पापा कहते हैं यार रिलेटिव से बात कर लो, हम लोग बोलते हैं नहीं करना मुझे। आप समझिए बात को, ऐसा नहीं है, आपने करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना है आपको, आप समझिए, इसी के लिए तो रिश्तेदारी होती है ना बेटा। 2 मिनट बात करके कुछ नहीं होता, बस ऐसा पूछ लिए क्या मामा जी कैसे हाल है, सब बढ़िया, तबियत वगैरह ठीक, खत्म। उससे ज्यादा आपको कौन सा पूछना है और कितना कमा रहे हो, ऐसा तो सीधी सी बात है ना।
तो ये सब छोटी छोटी हैबिट्स है जो हम सबको बिल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। इट इज़ वेरी, मतलब ये बहुत आसान है कि ये सब चीज़ों से ओवरलुक कर जाना, ये सब चीज़ों को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन आप समझिए उन चीज़ों को, उन रूट्स को पकड़े रखना, यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। और हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अभी आपको किसी भी चीज़ का टेंशन ही नहीं लेना है। आपको किसी भी समय कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, याद करना आपके बड़े भैया हमेशा आपके साथ है। आपको कुछ भी लगना है, जस्ट अ डीएम अवे, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे, मैं डेफिनेटली आपको मदद करूंगा। अगर वो चीज़ मेरे लिमिट में होंगी, मेरे कंट्रोल में होंगी, तो मैं डेफिनेटली मदद करूंगा आपको कि कैसे उसके अंदर ओवरकम किया जा सके, अगर आपको कोई डर है तो, या कुछ भी है तो, है ना। तो ऐसा मैं नहीं करो, आप अनोनिमसली भी अगर मैसेज डालते हो, जैसे मुझे टेलीग्राम पे आप डालो तो याद नहीं आता मेरे को ये कौन से बैच का स्टूडेंट और क्या, इतना याद नहीं आता है मेरे को, है ना, क्योंकि मल्टीपल बैचेस चल रही है यार, तो मेरे को कैसे याद आएगा। और कैसा होता है, फिजिकल फेस टू फेस क्लासेस होती है तो आमने सामने चेहरा दिखता है, बच्चे का नाम पता होता है और फर्क पड़ता है। पर ऑनलाइन में मुझे कितने याद रहेंगे नाम, ये भी बात है। और दूसरा, मैं चेहरा भी नहीं देखा हूं, चेहरे से नाम याद रह सकता है, आप समझ रहे क्या, पर नाम से मैं चेहरा कैसे याद करूंगा अब, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। बट यार मुझे 2 ढाई 4 महीने जो अपन ने पढ़े, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ही एपिक मजा आया। बहुत होप सो आपको भी क्लास में बहुत फन रहा हो। मैं बहुत ज्यादा कट टू कट चीजों को पढ़ाता हूँ। कट टू कट का ये अर्थ है कि मैं आलतू फालतू की बातें नहीं करता हूँ ज्यादा क्लास के अंदर। मैं एग्जाम्पल्स भी वही लेता हूँ जो मेरे को मदद करने वाले अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए, है ना। तो मेरा पहले से ही नेचर है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बताना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी ये चीज नहीं है। बट वो मेरा पहले से नेचर ही वैसा है कि मैं उतना ही, मुझे बाकी टाइम पास थोड़ा सा पसंद नहीं है। जस्ट मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ कि आपने अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी उसके ऊपर खर्च किया है, तो मैं अगर आलतू फालतू की बातें करके टाइम पास करके वो पैसे को जाया करूँ तो उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। मैंने जितना होना चाहिए उतना क्लास के अंदर टाइम डेडिकेट करना चाहिए अपने कंसेप्ट को बताने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो भी करना है मैं एग्जांपल्स में हंसी मजाक कर लेता हूँ आपके साथ, है ना। तो ये सब चीजें होती है बेटा, बाकी तो और कुछ नहीं। होप सो आपको बड़ा मजा आया हो। मैं दिल से चाहता हूं कि आप बहुत मेहनत कीजिए। इंटरमीडिएट में सेम हम लोग दोबारा से मिलेंगे वहां पे, सेम इसी तरीके से हमारी चैट चलती रहे, सेम इसी तरीके से हम लोग मस्ती करें जैसे हम लोग फाउंडेशन में करते हैं। बट एक ही चीज है कि आपको अपना 100% देना है। आप जब अपना 100% देंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता बेटा पास होने से, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है ना। बस आप अपना 100% दीजिए, बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूं। आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर्स तो ऑलरेडी है अवेलेबल, इसके अलावा भी जो लाइव रिवीजन लेक्चर्स होते रहेंगे कुछ कुछ, तो मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। तो आप जरूर से जुड़ जाना। नहीं भी हुआ बेटा तो आप क्या कीजिएगा, आप सीए इंद्रेश गांधी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, वो टेलीग्राम 18-19 हजार आसपास कुछ लोग है उस चैनल में, तो आप जुड़ जाना उस चैनल में। तो मेरे जो भी फाउंडेशन से रिलेटेड डिटेल्स होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। समझ रहे आप बात को? यस सर, ठीक है ना सर। अब लाइव क्लास नहीं होंगी, अब कैसे लाइव, अब तो बेटा बैच खत्म हो गई ना, तो अब लाइव क्लास कैसे होंगे। तो मेरे जितने भी रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए होंगे, मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ जनवरी के लिए एक और लाइव सेशन लूंगा। वैसे स्पेशल 26 है अवेलेबल, पर एक और मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर के आसपास में लाइव सेशंस रिवीजन्स रिकॉर्ड करूंगा फिर से, मतलब लाइव लूंगा, है ना। तो जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। बट वही मैं कह रहा हूँ आपके साथ कि आपने अच्छे से पढ़ना है, आपने टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, और मैं हूं आपके साथ हमेशा। देखो सर एक बात बता दूं आपको कि आपको क्या करना है। अगर आपको आईसीआई के साइट पे जाना है, आरटीपी देखना है, तो देखो सबसे पहले आईसीआई के साइट पे चले जाओ। आईसीआई के साइट पे जाने के बाद स्टूडेंट्स के इसमें आप जाएंगे बीओएस नॉलेज पोर्टल में। सर ये जो बीओएस नॉलेज पोर्टल है इसको विजिट करो, बीएस नॉलेज पोर्टल को ऐसा क्लिक हियर करके। अब नीचे देखो यहाँ पे आपको रिवीजन टेस्ट पेपर दिख जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करो, फाउंडेशन में जाओ और, है ना, यस ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स में जाएंगे, फाउंडेशन में जाएंगे, फिर ये देखो सितंबर 24 के लिए आपको बिजनेस लॉ का यहाँ पे आरटीपी नजर आ जाएगा। वैसे मैं कल से यहाँ पे लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ आरटीपी के, फोकस बैच नाम से यूट्यूब पे बैच आ रही है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। आरटीपी से आप टेंशन मत लो यार, जितनी भी चीज आएंगी ये मैं ही करवा देता हूँ। बट आपका काम है केवल और केवल फोकस करो अपने पढ़ाई के ऊपर अच्छे से। आपको कुछ भी लगा आपके लिए रेलिवेंट, मैं आपको ग्रुप के ऊपर भिजवा दूंगा, राइट। Okay guys, thank you so much once again everyone. Bye bye everyone. Take care everyone. See you all. Bye bye and bye bye everyone.